वेलकम प्यारे बच्चों। अब हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं। आज जो टॉपिक है हमारा वर्कशीट नंबर 64 में वृत्त का टॉपिक है। वृत्त वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल ये बने हुए, इसको वृत्त, इसकी शेप जैसे चूड़ी की होती है, पहिया, घड़ी, रुपया जो होता है, सिक्का जो होता है पैसों का, वो सभी इसमें आता है। तो हम वृत्ताकार चीज़ों को, सर्कुलर चीज़ों को समझते हैं। गोल चीज़ें जो होती हैं, जैसे मम्मी हमारी गोल गोल रोटी बनाती है। तो इसमें फर्स्ट वर्कशीट में इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कहते हैं कि पहले में तो सिर्फ आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं कि वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है, गोला है, गोल गोल जो आकृति होती है जिसमें चूड़ी, घड़ी, रोटी, सिक्का, ये सभी आते हैं। खैर ये तो हमारी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ भी रखी हैं। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो टॉपिक है इस रिलेटेड चीज़ों का। अब देखिए ये आपका सर्कल है। अभी सर्कल के अंदर ये जो हिस्सा होगा बीच का, इसको केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं, केंद्र, सेंटर। ठीक है जी, क्या कहते हैं? केंद्र, सेंटर। ये बीच का बिंदु। मान लीजिए मैं अपना सर्कल यहाँ बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जो हम प्रकार रख के इसको ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा ये सेंटर कहलाता है। अब इस सेंटर से लेकर और यहाँ तक की दूरी, इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, इसमें ये बताया गया भाई सर्कल है। अब केंद्र से लेकर और वृत्त के ऊपर किसी बिंदु के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कोड की तरफ आता है, जीवा की तरफ। कोड या जीवा। अब ये देखिए, ये हमारा सर्कल था, ये केंद्र है। अब सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट, इनको अगर मैं मिला दूंगा तो ये मेरी जीवा कहलाएगी, कोड कहलाएगी। अब इस फिगर में आपको, जैसे इसमें अगर हमें दिया हुआ है तो ए बी और पी क्यू, ये दोनों बिंदुओं को मिलाती हैं। अब पी क्यू ये कोड है, ए बी भी कोड है। अब ए बी जो है, ए बी की खास बात ये है कि ये सेंटर से गुजरती, केंद्र से। तो जो केंद्र से गुजरती है वो सबसे बड़ी कोड होती है और उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, व्यास, डायामीटर। तो वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे डायामीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा तो त्रिज्या होती है। एक त्रिज्या इधर है, दोनों त्रिज्याएं सिधाई में हैं, सीधी हैं, तो इसको व्यास बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यास जो है डी, डायामीटर, ये 2r के बराबर होता है। r यानी कि रेडियस, त्रिज्या। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, उसको व्यास ही कहा जाता है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट, अब दिया गया चाप। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। बड़े भाग को दीर्घ चाप और छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। और चाप ऐसे लिखी जाती है, जैसे मैं फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए आपका सर्कल है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा अगर मैं अलग कर दूँ तो ये जो है ये लघु चाप होगी, छोटी चाप। और फिर इधर वाला कर दूँ तो ये दीर्घ चाप होगी, यानी बड़ी चाप। अब मान लीजिए ये ए बी है, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे? ए बी लिख के और ऊपर ऐसे चाप का निशान लगा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा चाप है। अब संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं, सरकमफ्रेंस। यानी कि ये पूरा चारों तरफ जो सर्कल घूम रहा है, ये इसको बोलेंगे परिधि। आगे जाके परिधि का सूत्र भी बताया जाएगा, अभी सिर्फ इसका नाम सीखो, परिधि या सरकमफ्रेंस इंग्लिश में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारा वृत्तखंड। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं, सेगमेंट बोला जाता है। ये आपको उतारने हैं कॉपी में। दीर्घ चाप को दीर्घ वृत्तखंड कहलाएंगे और छोटी चाप के साथ जो है लघु वृत्तखंड कहलाएंगे। जैसे कि भाई ये सर्कल है, यहाँ से ये चाप बना दी ए बी, तो ये जो हिस्सा होगा सर्कल के बीच में ये लघु वृत्तखंड होगा। आपको होमवर्क में ऐसे ही बना के भेजनी मुझे सारी चीजें। और ये वाला जो होगा ये वाला दीर्घ होगा। कौन सा? दीर्घ, ये लिखा हुआ दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ये है इंपॉर्टेंट, तिर्यकखंड। अब ये वृत्त है, ये दो त्रिज्याएं हैं पी ओ और क्यू ओ, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये लघु त्रिज्यखंड और ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। तो कहा गया कि केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या व चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, सेक्टर। ये 10वीं में बहुत आएगा, तो आप इसको समझ लो, सेक्टर क्या त्रिज्यखंड क्या। कि ये सर्कल है वृत्त, ये दो त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। अब ये छोटी चाप है तो लघु त्रिज्यखंड, ये बड़ा है बड़ी चाप के अंडर है तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड। जैसे हम अपना बना सकते हैं, ये तो सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ, ये दो रेडियस खींची, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड, छोटा और बड़ा। तो आपको कॉपी में लिख के भेजना है कि दीर्घ चाप पर बने त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड और छोटी चाप पर बने तो लघु त्रिज्यखंड। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, कितने आसान क्वेश्चन हैं। कहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब आप क्या करेंगे, आप 4 सेंटीमीटर पेंसिल और प्रकार को खोल लेंगे और रख के ऐसे गोला लगा देंगे। तो मान लीजिए आपने ऐसे गोला इसमें लगा दिया। ये हम जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 4 सेंटीमीटर खोल के प्रकार को और ये आपने वृत्त बना दिया। अब वृत्त पर एक त्रिज्या, ये ओ ले लीजिए, ये त्रिज्या ले लीजिए ओ ए। तो अगर हमें अलग अलग दिखाना है तो त्रिज्या हमारी ओ ए होगी, व्यास यहाँ से ये व्यास ले लीजिए पी, क्यों बाहर नहीं निकालना, तो व्यास पी क्यू, जीवा एक जीवा बना लीजिए, ये जीवा हो गई। जीवा तो पी ए बोल सकते हैं, नाम लिखने दे, बन गया क्वेश्चन। दूसरा कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ये बनाया सर्कल 5 सेंटीमीटर का, उस पर कोई दो बिंदु पी ए और बी लीजिए और उसे वृत्तखंड व लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड बनाइए। ये लीजिए भाई, ये ले लिया हमने अपना ए और बी बिंदु, ये अलग कलर से दिखा देना। ये क्या बना, ये बना लघु, क्योंकि जीवा के बीच में यहाँ बता रखा है ना वृत्तखंड, तो ये लघु वृत्तखंड। और ये वाला जो होगा ऊपर वाला ये दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है। तीसरा ये भी इजी है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ये हमने प्रकार से खींचना, आप लोग, मैं तो ऐसे ही खींच रहा हूँ। इस पर कोई दो बिंदु M और N ले लीजिए, ये M और ये N, तो त्रिज्यखंड बनाना। ये रहा त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं के बीच में, ये ऐसे खींचा, ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। और ये ऊपर वाला जो होगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। भाई इंग्लिश में भी सीखना है इनको। त्रिज्यखंड को सेक्टर बोला जाता है और वृत्तखंड को सेगमेंट बोला जाता है। तो छोटी सी हमारी आज की वर्कशीट बेटा, आपको ये सारी चीज़ें कॉपी में लिखकर मुझे भेजनी है, पिक्चर बनानी है, पेंसिल और प्रकार का प्रयोग आपको करना है।
ठीक है, थैंक यू।